दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें प्रश्न तो 30 ही हैं, लेकिन पूरा काव्यशास्त्र पर आधारित हैं। और काव्यशास्त्र को मैं शुरू किया हूं तो इस पर कई प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, यानी पूरा काव्यशास्त्र आपको 4-5 प्रैक्टिस सेट में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। जितने भी आचार्य हैं, भारतीय काव्यशास्त्र या फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र, यानी कि उस पर हम हर एक आचार्यों का एकदम शानदार डीपली क्वेश्चन उठा करके प्रैक्टिस सेट तैयार करवा देंगे, ताकि अगर आप इन सब वीडियोस को देख लेंगे तो काव्यशास्त्र से आपको बाहर से कोई प्रश्न आने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं आंसर टिक करने के लिए, और मैं आंसर लगाऊंगा। आप जो है कि देखेंगे कि 30 प्रश्न में कुल कितना प्रश्न सही हो रहा है। कमेंट करके बताएंगे कितना प्रश्न आपका सही हुआ। अगर आपका स्कोर 25 प्रश्न से ज़्यादा जा रहा है, मतलब आप उससे अधिक प्रश्न कर पा रहे हैं, यानी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, चलिए। तो काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं, भामा हैं, उद्भट हैं, दंडी हैं या फिर भरत मुनि हैं। तो काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य आपके उत्तर हो जाएगा डी, भरत मुनि। दूसरा प्रश्न देखिए, भरत मुनि का समय माना जाता है। भरत मुनि का क्या समय माना जाता है? तीसरा, पांचवा, पहला अथवा दूसरा, यानी प्रथम सती, पंचम सती, या तृतीय सती या फिर द्वितीय सती। तो सही आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय सती, यानी कि डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। पंचम वेद माना जाता है, माने पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्य अलंकार को, नाट्य शास्त्र को, सरस्वती कंठाभरण को या फिर काव्य प्रकाश को? ए बी सी डी में सही विकल्प क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, अर्थात बी। ठीक है ना। चौथा प्रश्न देख लीजिए, नाट्य शास्त्र में कुल श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? कुल कितने श्लोक लगभग हैं नाट्य शास्त्र में? 3000, 5000, 7000 अथवा 1000? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आशा है कि आप टिक कर चुके होंगे, बी, 5000। ठीक है ना, कुल 5000 श्लोकों की संख्या है। नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की कितनी संख्या है? तो नाट्य शास्त्र में दोस्तों कितने अध्याय हैं आप बताएंगे? 36, 35, 32 अथवा 38? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी में से आपका सही आंसर होगा ए। ठीक है ना, ए होगा पांचवा का 36। कितने अध्याय हैं? 36। नाट्य शास्त्र में कुल कितने गुणों का उल्लेख किया गया है? 3 गुण, 4 गुण, 10 गुण अथवा 5 गुण? तो सही आंसर आपका हो जाएगा छठवां। तो छठवां का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 10 गुण। नाट्य शास्त्र में 10 गुण का उल्लेख किया गया है। चलिए आपका 7वां देख लिया जाए, नाट्य शास्त्र में कुल कितने दोषों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें दोस्तों 10, 5, 3 अथवा 2 कुल कितने दोष हैं? तो आप ये जान लीजिए कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण और 10 दोष, यानी कि 10-10 का उल्लेख किया है। 10 गुण और 10 दोषों का उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों का वर्णन किया गया है? प्रश्न नंबर 8, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों का वर्णन किया गया है? तो 8 का आपका आंसर देख लीजिए, यमक, उपमा, रूपक या दीपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, यमक अथवा अन्योक्ति? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, यमक, उपमा, रूपक और दीपक। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? आचार्य भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी? आपको ये बताना, कुल कितने रस माने हैं? 9 माने हैं कि 8 माने हैं कि 7 माने हैं कि 5 माने हैं? तो आचार्य भरत मुनि रसों की संख्या जो माने हैं आपको पता होना चाहिए, बी। कितने रस माने हैं? 8। 8 रस इन्होंने माने हैं। भामा कहाँ के निवासी थे? प्रश्न नंबर 10, भामा कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के, उत्तराखंड के, गुजरात के अथवा कर्नाटक के? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, भामा कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। किस आचार्य ने, प्रश्न नंबर 11, किस आचार्य ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कराया? किस आचार्य ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कराया? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए बी सी डी में से दंडी, भामा, वामन अथवा उद्भट में से कौन सही होगा? तो आपका सही आंसर होगा
बी भामा। क्या होगा? भामा। यानी भामा ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कराया, अर्थात नाट्य शास्त्र से अलग किया। काव्यालंकार किसकी रचना? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार आपका है भामा का, यानी कि डी। क्या क्या सही विकल्प आपका हो जाएगा? डी, ये भामा की रचना है काव्यालंकार। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। अलंकार काव्यालंकार में कुल कितने परिच्छेद हैं? काव्यालंकार में कुल कितने परिच्छेद हैं? तो काव्यालंकार में आप बताएंगे 1, 6, 3 अथवा 7, कुल कितने परिच्छेद हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 अनुच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, काव्यालंकार में किस परिच्छेद में अलंकारों का निरूपण किया गया है? काव्यालंकार के किस परिच्छेद में अलंकारों का निरूपण किया गया है? माने किस अध्याय में? परिच्छेद का तात्पर्य अध्याय से है। पंचम, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा डी कि द्वितीय तृतीय। ये द्वितीय तृतीय जो पाठ में, दोनों पाठ में यानी दोनों अनुच्छेद में अलंकार निरूपण किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। काव्यालंकार में रस दोष का निरूपण किस परिच्छेद में किया गया है? काव्यालंकार के रस दोष का निरूपण किस परिच्छेद में किया गया है? प्रथम में, द्वितीय में, चतुर्थ में अथवा षष्ठी में, मानी 6वें अध्याय में, किसमें? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 15 का सी, चतुर्थ। ये चतुर्थ परिच्छेद में रस दोष का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह कथन किसका है? शब्दार्थो सहितो काव्यम 16। तो 16 का आपका जो सही विकल्प है वह आपका हो जाएगा बी, भामा। 16 का बी, भामा। भामा का कथन है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है ना। आइए हम लोग चलिए 17 को देखते हैं। भामा ने कुल कितने गुणों का वर्णन किया है? भामा ने कुल कितने गुणों का वर्णन किया है दोस्तों? 3, 4, 8 अथवा 10। तो ये आप जानिए कि भामा ने 3 गुणों का वर्णन किया है। और अभी आप पढ़े हैं इसके जस्ट पहले कि आचार्य भरत मुनि ने 10 गुणों का उल्लेख किया है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वक्रोक्ति को किस आचार्य ने सभी अलंकारों का प्राण माना है? वक्रोक्ति को किस आचार्य ने सभी अलंकारों का प्राण माना है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? दंडी, भामा, वामन अथवा कुलशेखर में सही आंसर क्या होगा आप बताएं, फिर मैं बता रहा हूं। तो 18 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? भामा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? आचार्य भामा ने कुल कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? आचार्य भामा ने कुल कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? तो ये गौर करने वाली बात है मित्रों। आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य दोष और 10 काव्य गुण का विवेचन किया है, लेकिन भामा ने काव्य गुणों को तो 3 ही माना है, लेकिन काव्य दोषों की संख्या ज़्यादा माना है। अब ज़्यादा में कितना माना है आप बताएं? 10, 7, 3 अथवा 1, कुल कितने काव्य दोष माना है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, 10 काव्य दोष माना है आचार्य भामा ने। 20वां देखिए, 20वां, आचार्य दंडी का समय कौन सा है? दंडी किस समय के माने जाते हैं? पहली, दूसरी, 7वीं अथवा चौथी, किस शताब्दी के माने जाते हैं? ए, बी, सी, डी में से सही कौन है आप बताएं। तो देखिए ये बी आपका 20वां का जो क्वेश्चन हो जाएगा, 20वां का क्वेश्चन आपका सही विकल्प होगा सी, यानी कि 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही होगा, 7वीं शताब्दी। ठीक है ना। चलिए हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य दंडी कहाँ के निवासी थे? आचार्य दंडी कहाँ के निवासी थे आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 21, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत अथवा पश्चिमी भारत। तो 21 का आप बताएं ए, बी, सी, डी में से कौन सही है? तो 21 का आपका हो जाएगा, 21 का आपका हो जाएगा बी, दक्षिण भारत। ठीक है ना। 22 देखिए, राजा दंडी आचार्य दंडी किस राजा के सभा पंडित थे? आचार्य दंडी किस राजा के सभा पंडित थे? तो 22 का आपका सही विकल्प हो जाएगा क्या है बताएंगे?
नरेश सिंह विष्णु के, राजा कुमार पाल के, राजा नरेश मुंजराज के, या राजा अवंती वर्मा के? सही विकल्प आपका क्या होगा? तो दोस्तों नरेश सिंह विष्णु के ये राज्य में सभा पंडित थे। आइए 23 हम लोग देखते हैं। आचार्य दंडी किस संप्रदाय से संबद्ध थे? आचार्य दंडी किस संप्रदाय से संबद्ध थे? अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय अथवा रीति संप्रदाय? तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा बताएंगे आप? ABCD में से आप सही क्या किए हैं? आशा कर चुके होंगे। मैं बता रहा हूं 23 का आपका हो जाएगा A, अलंकार संप्रदाय। दंडी जो है अलंकार संप्रदाय के से संबद्ध थे। काव्यादर्श किसकी रचना है? काव्यादर्श जो है किसकी रचना है आपको बताना है। तो 24 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वामन, दंडी, मम्मट अथवा धनंजय? तो आज 24 का जो है कि आपका आंसर हो जाएगा B, दंडी। क्या उत्तर हो जाएगा 24 का? B, दंडी। 25 देखिए, काव्यादर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं? काव्यादर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं? 25 नंबर का प्रश्न आपको ये बताना है। 4 परिच्छेद, 2 परिच्छेद, 3 परिच्छेद अथवा 7 परिच्छेद? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 काव्यादर्श में जो परिच्छेदों की संख्या है वह है 4, यानी कि विकल्प नंबर A, 4 परिच्छेद हैं। आइए, काव्यादर्श में लगभग कितने श्लोक हैं? 26। काव्यादर्श में कुल कितने श्लोक हैं? 350, 300, 650, 400 अथवा 700? तो प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा B, 650 श्लोक, यानी काव्यादर्श में 650 श्लोक हैं। ठीक है ना। 27 देखिए, किस आचार्य ने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया है? किस आचार्य ने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया है? वामन, कुंतक, महिम भट्ट अथवा दंडी? कौन किया है आप ये बताएंगे। 27 का ABCD में से कौन सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा D, दंडी। आचार्य दंडी ने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया। 28 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, आचार्य दंडी के काव्यादर्श में किस परिच्छेद के अंतर्गत अर्थालंकार का निरूपण किया गया है? माने अर्थालंकार का निरूपण काव्यादर्श के किस अध्याय में, अनुच्छेद का मतलब अध्याय में किया गया है आपको ये बताना है। प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में अथवा चतुर्थ में? आप बताएंगे सही विकल्प क्या है? A, B, C अथवा D? तो 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा B, द्वितीय अनुच्छेद। क्या हो जाएगा? द्वितीय अनुच्छेद में अर्थालंकार का निरूपण किया गया है। अगला, आचार्य बलदेवोपाध्याय ने दंडी को किस संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है? आचार्य बलदेवोपाध्याय ने दंडी को किस संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है? ध्वनि संप्रदाय का, वक्रोक्त संप्रदाय का, रीति संप्रदाय का अथवा रस संप्रदाय का? क्वेश्चन नंबर 29 आप विकल्प लगाएं A, B, C अथवा D? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी जो है ये रीति संप्रदाय के, किसके, यानी किसी रीति संप्रदाय के ये मार्गदर्शक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन आचार्य दंडी ने काव्यादर्श के किस परिच्छेद में किया है आपको ये बताना है। काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन आचार्य दंडी ने किस काव्यादर्श के किस परिच्छेद में किया है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में अथवा चतुर्थ में? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा A, प्रथम में। किसमें? प्रथम में। तो इस तरह से मित्रों आज का वीडियो इतना ही, आज का प्रश्न इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर काव्यशास्त्र पर आधारित इतने ही लगभग 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जाते जाते वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, निरंतर TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।